गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 12 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स करेंगे। काउंसिल, सलाहकार परिषद, वॉरफेयर, युद्ध के तरीके, रिनोन्ड, प्रसिद्ध, हर्मिट, सन्यासी, अफेयर्स, मामले, सीज्ड, कब्जा कर लिया। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस? राजा के 3 सवाल क्या थे? आंसर, द 3 क्वेश्चंस वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? 3 सवाल थे कि वो कौन सा सही वक्त है किसी काम को शुरू करने के लिए। सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या काम है। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस? राजा इन सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था। आंसर, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। राजा इन सवालों के जवाब इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो अपने लोगों की या अपने प्रजा की अच्छे से देखभाल करना चाहता था, उनकी अच्छे से सेवा करना चाहता था। क्वेश्चन 3, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ़ नॉट, वाई? क्या वाइज मैन या लोगों ने इनाम जीता? अगर नहीं तो क्यों? आंसर, नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन द रिवॉर्ड because the king was not satisfied with their answers. वाइज लोग इनाम नहीं जीत पाए क्योंकि राजा उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट? राजा ने किस प्रकार साधु की मदद की। आंसर, द किंग हेल्प द हर्मिट बाय डिगिंग द फील्ड फॉर हिम। राजा ने साधु की मदद उसके लिए फील्ड खोदकर की, खेत खोदकर की। क्वेश्चन 5, हु वुंडेड द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन को या दाढ़ी वाले आदमी को किसने घायल किया। आंसर, द किंग्स बॉडीगार्ड्स वुंडेड द बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाले आदमी को राजा के बॉडीगार्ड्स ने घायल किया। क्वेश्चन 6, हु वॉज द बियर्डेड मैन? हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? दाढ़ी वाला आदमी कौन था और राजा और साधु ने मिलकर किस तरह उसकी मदद की। आंसर, द बियर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी। दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन बाय ड्रेसिंग हिज वुंड्स एंड दस सेविंग हिज लाइफ। राजा और साधु ने मिलकर उसके ज़ख्मों को धोया और उस पर दवाई लगाई और इस तरह उसकी जान बचाई। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग? दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से क्या प्रॉमिस किया। आंसर, द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। दाढ़ी वाले आदमी ने वादा किया कि वो राजा की सेवा करेगा अपनी बाकी उम्र, उसके सबसे वफादार नौकर की तरह। क्वेश्चन 8, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू? सबसे ज़रूरी कौन सा समय है, कौन सा व्यक्ति है और कौन सा काम है। आंसर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। The most important person is the person you are with at a particular moment, and the most important thing is to do that person good because we are sent to this world for that only. जो सबसे ज़रूरी समय है वो अब है। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके साथ आप हो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे,
और सबसे ज़रूरी है उस व्यक्ति का भला करना, क्योंकि हमें दुनिया में इसी मकसद से भेजा गया है। नेक्स्ट है हमारा हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom। ये किसने कहा और किससे कहा। ए लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। मुझे कुल्हाड़ी दो, मैं खोदता हूँ तुम्हारी जगह। ये बात तो किंग ने कही थी और हर्मिट से कही थी, तो इसका आंसर होगा द किंग सेड टू द हर्मिट। सेकंड, हेयर कम्स समवन रनिंग। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ये बात हर्मिट ने किंग से कही थी, तो ये हमारा हो जाएगा द हर्मिट सेड टू द किंग। सी है फॉरगिव मी। माफ़ी तो दाढ़ी वाले आदमी ने मांगी थी किंग से, तो ये हो जाएगा द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग। तो ये हमारा हो गया लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू का हो जाएगा द किंग सेड टू द हर्मिट। बी हेयर कम समवन रनिंग का हो जाएगा द हर्मिट सेड टू द किंग। फॉरगिव मी का है द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग। नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई एम नॉट एन डैश ऑफ योर्स। वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड का ऑपोजिट एनिमी, तो यहाँ पे आएगा आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बी द ओल्ड वुमन वॉज टू डैश टू वॉक। वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक। द ओल्ड वुमन वॉज टू वीक टू वॉक। बूढ़ी औरत चलने लायक नहीं थी, इतनी कमज़ोर थी। वॉज टू वीक, वो इतनी कमज़ोर थी कि चल सके। सी ही इज़ अ वेरी फेथफुल डैश ऑफ माइन। वर्ड है मास्टर, मास्टर का ऑपोजिट सर्वेंट, नौकर। मास्टर मीन्स मालिक, सर्वेंट नौकर। तो ही इज़ अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन। वो मेरा बहुत वफादार नौकर है। डी आई हैव वॉर्न्ड हिम फॉर द डैश टाइम। वर्ड है फर्स्ट, फर्स्ट का ऑपोजिट लास्ट। आई हैव वॉर्न्ड हिम फॉर द लास्ट टाइम। मैंने उसे आखिरी बार चेतावनी दी है। ई यू शुड डैश दीज रूल्स ऑफ ग्रामर। वर्ड है फॉरगेट, फॉरगेट का ऑपोजिट रिमेंबर। तो यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर। तुम्हें ग्रामर के ये रूल्स याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू डैश हिम फॉर हिज ब्रेवरी। वर्ड है पनिश, पनिश का ऑपोजिट, पनिश मीन्स सज़ा देना, सज़ा देना का ऑपोजिट इनाम देना, तो रिवॉर्ड। पनिश का ऑपोजिट रिवॉर्ड। दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। वो उसको उसकी बहादुरी का इनाम देने जा रहे हैं। सेकंड, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मूनलाइट विच इज़ ए कंपाउंड वर्ड। गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइट ऑफ द मून का हो गया कंपाउंड वर्ड मूनलाइट। टाइम टू गो टू बेड हो जाएगा बेड टाइम, सोने का समय। द शाइन ऑफ द सन, सूरज की चमक हो जाएगा सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, टेबल का कपड़ा, तो ये हो जाएगा टेबल क्लॉथ। रूम फॉर अ क्लास, इसका हो जाएगा कंपाउंड वर्ड क्लास रूम। वर्क टू बी डन एट होम, घर पर किए जाने वाला काम, होम वर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स, ये हो जाएगा फ्लावर पॉट। ये हो गया हमारा द टाइम टू गो टू बेड, बेड टाइम। द शाइन ऑफ द सन, सनशाइन।
cloth of the table, tablecloth, room for a class, classroom, work to be done at home, homework, the pot for flowers, flower pot. Next है language practice. First, combine each pair of sentences using ing phrase one has been done for you. Sentences को combine करना है और ing phrase use करना है. Example है The girls saw the teacher, they stopped talking. लड़कियों ने टीचर को देखा, उन्होंने बातें करनी बंद कर दी, रोक दी. इसको एक ही सेंटेंस में हो जाएगा Seeing the teacher, the girls stopped talking. टीचर को देखते ही लड़कियों ने बात करनी बंद कर दी. अब हम इन सेंटेंसेस को करते हैं. A. Shravan carried his blind parents. He went from place to place. इसका हो जाएगा Carrying his blind parents, Shravan went from place to place. B. She sought permission from her mother. She went to the party. She sought permission from her mother. उसने अपनी मम्मी से परमिशन ली, फिर वो पार्टी में गई. तो इसका हो जाएगा seeking permission. sought का प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा seeking permission from her mother. She went to the party. अपनी माँ से परमिशन लेकर वो पार्टी में गई. C. The robbers saw the policeman. डकैतों ने पुलिसमैन को देखा. They ran away. वो भाग गए. तो एक साथ हो जाएगा Seeing the policeman, the robbers ran away. पुलिसमैन को देखते ही रॉबर्स भाग गए. D. Sheena concentrated on the target. She shot the arrow. शीना ने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट किया, फिर उसने तीर चलाया. शी शॉट द एरो. ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, शीना शॉट द एरो. टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए शीना ने तीर चलाया. नेक्स्ट है ई. द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग. टीचर ने पेंटिंग को देखा. द टीचर प्रेज्ड इट. टीचर ने उसकी तारीफ की. ये हो जाएगा लुकिंग एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट. पेंटिंग को देखते ही टीचर ने, या पेंटिंग को देखकर टीचर ने उसकी तारीफ की. ये हमारे सेंटेंसेस थे. श्रवण कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. श्रवण अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को कैरी करता था और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था. तो ये एक साथ मिलकर हो गया कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को कैरी करते हुए श्रवण एक जगह से दूसरी जगह जाता था. इसी तरह सेकंड हो गया सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी. थर्ड हमारा हो गया सीइंग द पुलिसमैन, द रॉबर्स रैन अवे. फोर्थ हो गया कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, शीना शॉट द एरो. और फिफ्थ हो गया हमारा लुकिंग एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट. लुकिंग एट द पेंटिंग, पेंटिंग को देखते हुए टीचर ने उसकी तारीफ की. नेक्स्ट है राइट द क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर्स. ये अंडरलाइन वर्ड्स जिनके आंसर हैं वो वर्ड हमें लिखने हैं, वो वर्ड्स हमें लिखने हैं. इंदु रीच्ड होम एट 4 PM. इंदु घर 4 बजे पहुंची. तो इसका क्वेश्चन होगा इंदु घर कब पहुंची. तो हो जाएगा व्हेन डिड इंदु रीच होम. सेकेंड, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड. वो कामयाब हुआ मेहनत करके.
तो वर्किंग हार्ड का क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, आंसर वर्किंग हार्ड। तो हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल। सी दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, वो अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। तो देयर ओल्ड कार, क्या बेचना चाहते हैं वो, देयर ओल्ड कार। तो क्वेश्चन होगा व्हाट डू दे वांट टू सेल, वो क्या बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट, मीतूज पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूज़ियम, मीतू के पेरेंट्स म्यूज़ियम जा रहे हैं। तो म्यूज़ियम जिसका आंसर हो वो क्वेश्चन हमें बनाना है। तो कहाँ जा रहे हैं, म्यूज़ियम। वेयर आर मीतूज पेरेंट्स गोइंग। तो ये हो गया इंदू रीच्ड होम एट 4 PM। व्हेन डिड इंदू रीच होम। सेकेंड, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, क्वेश्चन व्हाट डू दे वांट टू सेल। Meetu's parents are going to the museum, question where are Meetu's parents going.